कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है। दोस्तों, पीएम मोदी कह रहे हैं बिहार ने पहले चरण का मतदान किया और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है। वास्तव में ऐसा है या फिर हार के डर को छिपाने का प्रयास है? दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बीजेपी पूरी तरह से उलझ चुकी है। ओवर कॉन्फिडेंस की जद में आकर जो फैसला लिया था, अब उस फैसले की वजह से बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है, पहले चरण में हुए 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव में सरकार के 2 डिप्टी सीएम और 12 मंत्री हार रहे हैं। अब दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान ने राज्य के चुनावी इतिहास में जो एक नया चैप्टर लिखा है। करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाताओं में से रिकॉर्ड 64.66% ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उससे बीजेपी अंदर से हिल चुकी है। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले चरण की वोटिंग होने से पहले तक कभी बीजेपी के बड़े नेता ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता, हर किसी की जुबान पर यही बात थी। और जेडीयू के नेता जो कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, वो भी ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। किसी ने नहीं कहा नीतीश ही एनडीए की ओर से सीएम फेस होंगे। जब इस तरह का सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता था तो इसका जवाब देने में उनको पसीना आ जाता था, घिघी बन जाती थी। पहले चरण की वोटिंग के बाद अचानक से नीतीश के लिए बीजेपी का कठोर दिल पूरी तरह से पिघल चुका है। बीजेपी ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है और आरएसएस जो ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही थी, उस पे क्या पानी फिरता दिख रहा है? दोस्तों, ये वीडियो पटना बीजेपी मुख्यालय का है। दोस्तों, इतने भव्य पोस्टर कभी आपने नीतीश कुमार के देखे थे? मुझे तो लगता नहीं। हमेशा नीतीश को मोदी से नीचे कर दिखाया गया। एक तरह से बीजेपी की ओर से बताने का प्रयास होता रहा, इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश के चेहरे पे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए लड़ रही है। अब ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जगह बीजेपी के उम्मीदवार अचानक नीतीश कुमार पर निर्भर हो गए। तो क्या माना जाए, ये पहले राउंड का असर है? इसलिए तो नहीं, पहली बार बीजेपी के दफ्तर में मोदी की जगह नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें बीजेपी के पोस्टर पर लगाई जा रही हैं। तो क्या माना जाए कि सीएम नीतीश कुमार को किनारा करके बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बड़ी भूल कर दी थी। कहा जा रहा है एनडीए की यही खींचतान
अब बिहार में महागठबंधन की संजीवनी बन रही है। अब दोस्तों बीजेपी ने भले ही यू टर्न ले लिया हो, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत बीजेपी पर अप्लाई होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार की इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उसका असर ये हुआ कि लोग उन्हें सुनने तक नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, राजू तिवारी जिंदाबाद। जो भी हमारे उपस्थित हुए हैं जाएगा बाग है वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे बीच बिहार सरकार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री। दोस्तों ये तस्वीर पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज की है। यहाँ नीतीश कुमार की रैली में जनता से ज्यादा खाली कुर्सियां हैं। ये शायद पहली बार है कि बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह शून्य हो चुके हैं। यहां तक कि नीतीश की सभा में लालू तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों पहले चरण में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उससे पीएम मोदी की स्पीच भी बदल चुकी है। इस चुनाव ने कांग्रेस आरजेडी के बीच लड़ाई को सबके सामने ला दिया। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। पलस्तर से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के नामदार ने रैलियां की, लेकिन पटना के नामदार का नाम नहीं लिया। कितनी छुआछूत है देखिए, वो पटना के नामदार का नाम देने को तैयार नहीं। कांग्रेस के नामदार दुनिया जहां की कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कोई सवाल पूछे कि आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या कहना है, तो कांग्रेस के नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। ये कांग्रेस के नामदार अपने घोषणा पत्र की झूठी तारीफ तक नहीं कर पा रहे। एक दूसरे को गिराने में जुटे ये लोग बिहार के विकास को कभी गति नहीं दे सकते। साथियों, ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं मानते। सुना आपने, मोदी जी कह रहे हैं बिहार के इस चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई सबके सामने आ गई। कांग्रेस आरजेडी की दीवार टूट चुकी है और इस टूटी दीवार पर ये लोग चाहे कितना भी प्लास्टर कर लें, दोनों पार्टियों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। प्लास्टर से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी अब प्रोपोगंडा फैलाने में लग चुके हैं। मुद्दा इनके पास नहीं है। एनडीए को देखने की बजाय अब महागठबंधन में राहुल तेजस्वी की दोस्ती पर बात करने लगे। ये बताने का प्रयास करने लगे दोनों के बीच दरार है। अब ये वाला वीडियो देखिए। साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान
आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार हाव भाव देखे आपने, अपनी जनसभा में आए लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से अपनी एक्टिंग कला दिखा रहे हैं, उनके सामने मनोज वाजपेयी से लेकर पंकज त्रिपाठी मात खा जाएंगे। गुब्बारा फोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में बीजेपी अब अपनी रणनीति को चेंज कर रही है, उससे तो लगता है यहाँ बीजेपी का गुब्बारा फूट चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले चरण की वोटिंग के बाद ये कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस होंगे। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इनसे सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं कहा नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे? इतनी देर के बाद अब क्या ऐसा हो गया कि कह रहे हैं नीतीश ही सीएम फेस होंगे? पहले कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि नीतीश को सीएम मानने में इतनी देरी कर दी। बहरहाल अब जाकर बीजेपी ने ये मान लिया बिहार में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार से बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, और इसलिए आपको इस तरीके के तामझाम दिख रहे हैं। लेकिन ये मानने में बीजेपी ने देर कर दी। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के जहन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की जगह ले ली है।